सी ममता फूटती थी। मैं उसे उदास देखती हूँ तो मेरा कलेजा कटने लगता है। बहुत इश्क करता है परवेज मरियम और अली से। खुदा की कसम, बाज़ औक़ात मुझे इतना रोना आता है, इतना रोना आता है, तब मुझे वो दोनों सब बोलिए लगते हैं। मेरे गुनाह का जीता जागता सबूत है वो। अगर आज मैं आपसे बातें ना करती, मेरे सर की रखें फट जाती। बहुत बुरा, कुछ बहुत बुरा होता मेरे साथ। तुम्हारे इस राज को मैं गहरी कब्र में दफन कर दूंगी। और तुमने जिस एतबार के काबिल मुझे समझा है ना, उस एतबार को मैं धज्जी धज्जी कभी नहीं होने दूंगी। इतना करीब आ गई हूं मैं आपके। कुछ अपने अकेलेपन के बारे में भी बताइए। क्या बताऊं? कुछ बताने के लिए है भी तो नहीं। बस अकेली रहती हूं जैसे और बहुत से लोग अकेले रहते हैं, और मुझे कोई अपने अकेलेपन से शिकायत भी नहीं है। हाँ, दुख तो इस बात का है कि लोग अब अपने अजीजों और प्यारों के हुस्न के लिए मुझे नहीं बुलाते। अजीब रिवाज आ गया है। बस सवाब कमाने के लिए मूर्तें नहलाने वालों को बिल्कुल ही परे कर दिया है। अगर आपको पैसों की जरूरत हो तो? नहीं नहीं, मैं खुदा ना खास्ता कोई इस वजह से तो तुम्हें नहीं बता रही थी। बस महीने की पहली तारीख को वजीफा आ जाता है। बड़े फयाज है नवाब साहब। पूरा महीना इज्जत से गुजर जाता है। एहसान है अल्लाह का। पिछली गली में एक बीमार बूढ़ी औरत रहती है। उसकी बेटियों से मेरी अच्छी दुआ सलाम है। अब देखो, शायद एक आध दिन में तुम दुआ करो। आओ, आ जाओ आ जाओ, आओ अंदर आ जाओ। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मुझे अपना राजदान बनाकर तुम डर गई हो ना? यही बात है ना? डरूंगी क्यों? कभी कभी सोचती हूँ कि परवेज को इस वाक़े की अगर
हल्की सी बास कश्त भी पहुंच गई तो वो तो शायद मुझे कत्ल कर देगा। 15 साल का था जब उसने अपने सगे बाप को चाकू से मारने की कोशिश की थी। वो तो उन बच्चों को भी मार देगा। वो तो बच्चों को भी मार देगा जिनको अब तक वो अपनी सगी औलाद समझ रहा है। बड़ा बदकिस्मत है मोहब्बत के मामले में। शायद शायद इसीलिए इतना इंतहा पसंद है। अपने बाप की वजह से उसने अपनी सारी जिंदगी कर्ज में गुजारी। उसके बाप ने उसकी मां पर दूसरी औरत चला के बिठा दी थी। ये तो कोई ऐसी दिल दहलाने वाली कहानी नहीं है, ये तो बस आम सी कहानी है। चंदा, तुम्हारी इज्जत अब मेरी इज्जत है, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगी। कोई है क्या अंदर? हाँ, मेरी दूर पड़े की रिश्तेदार है। बेचारी अकेली क्वार्टर में मर रही थी, मैं उठाकर उसे यहां ले आई। डॉक्टरों ने तो बिल्कुल उसको जवाब दे दिया है। जवानी में इसके साथ बड़ी उल्टी सीधी बातें मंसूब थी, मगर तुम देखना, जिस समय मैं इसे नहलाऊंगी इसकी आंखें सब कुछ उगल देंगी। बड़ा तजर्बा है मुझे मुर्दा आंखों की कहानियां पढ़ने का। हाँ। मैं तुम्हारे सारे राज अपने सीने में जज्ब कर लूंगी। बस तुम सुखी रहना। तुम अगर चाहो ना तो तुम उसको यहां बुला सकती हो, यहां मिल सकती हो तुम उसको। हाँ। कैसे हैं आप? बच्चे घर में अकेले हैं और तुम यहाँ बैठी। ये क्या तरीका है? तुम बच्चों को अकेले छोड़कर उस औरत के पास बैठी थी। पता नहीं किस तमाश की औरत है, अकेली रहती है। तुम्हारे जहन में ये उल्टी सीधी बातें ही क्यों आती हैं? मुझे पसंद नहीं है इस किस्म की दोस्तियां। मैं भी इंसान हूं, कुछ वक्त चाहिए मुझे अपने लिए भी। तुम मां हो नाहिद, मां का सारा वक्त बच्चों के लिए होता है। थक गई हूं मैं परवेज। देखो मेरी तरफ गौर से। मेरे मसामों में घुस के बैठ गई है थकन। बोटी बोटी दुखती है